एक गरीब आदमी था, सूप बारात आने में थोड़ी देर बाकी थी। एक भाई इस खंबे से इधर और दूसरा भाई खंबे से इधर यूं भाग रहे। तो बाप ने आके बोला, अरे बारात आने वाली है, क्या कर रहे हो तुम? यो बापू, भागा दौड़ी में तो कमी है नहीं, ब्याह बिगड़े तो बिगड़े। ऐसे कई मैंने मूर्खों को देखा है सेल्स की दुनिया में, जो भागा दौड़ी में तो कमी है नहीं और ब्याह बिगड़े तो बिगड़े। हरकत को उपलब्धि मत समझना, उपलब्धि सिर्फ आपके बैंक में आए हुए बैलेंस को ही समझना। तब आपका समय बेशकीमती बनेगा और आप पूरा यूटिलाइज कर पाओगे। मैं मेरी जिंदगी में उस आदमी के साथ एक मिनट भी नहीं बिताता जो अतीत में जाके रोता है, जो अतीत में जाके रोता है। क्योंकि अतीत में जाके रोने वाला आपको भी उधर ही लेके जाता है। तू भी रो, मैं रो रहा हूं, तू भी पीछे जाके रो। तू खुश क्यों है? तू भी रो। पीछे धकेलना हुआ, अतीत में जाके रोना कभी मत रोना। मुझे 19 साल में याद नहीं है मैं कितनी शादियों में गया होगा, कितनी शादियां मैंने मेरी जिंदगी में छोड़नी पड़ी होगी, कितने जन्मदिन छोड़ने पड़े होंगे, कितनी पार्टी छोड़नी पड़ी होगी। मैंने जिंदगी में कभी चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं की। मैं इतना सा था तब से मेरे गांव के चौराहे पे लोग ताश खेल रहे हैं। उनके वो बड़े हो गए, उनके बच्चे भी वही खेल रहे हैं, उनके भी वही खेल रहे हैं। लेकिन मैं देखता जा रहा हूं उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी। अगर मैं भी यही ध्यान देता, यार ये रोज ताश खेलते कितना आनंद आता होगा, बैठते होंगे चौराहे पे सबके, कभी नहीं। एक विचारवाद वाला आदमी जीवन में कभी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इतना सा ध्यान भंग और आपका ध्यान नीचे आ जाएगा, आपकी ग्रोथ नीचे आ जाएगी, जो की तरफ मत देखना। भारत के हालात भारी है। आप देखो एग्जाम्पल, उम्र वाइज मूल्यांकन, एज वाइज मूल्यांकन, सवाल भी ऐसे चुपते हैं कि पूछो मत। बच्चा 0 से 10 साल का रहता है तो पूछ पूछ के दुनिया कान खराब कर देती है। एज कितना, एज कितना? अरे निकला ही, अरे उगी तो रहा हूं। एज कितना, एज कितना, एज कितना? 10 से 20 तक मार्क्स कितना, मार्क्स कितना, नंबर कितने, नंबर कितने? 20 से 30 तक सैलरी कितना, सैलरी कितना, सैलरी कितना? 30 से 40 तक बच्चे कितना, बच्चे कितना, बच्चे कितना? 40 से 50 तक सामान कितना, वेल्थ कितना, वेल्थ कितना? 50 से 60 तक बीपी कितना, शुगर कितना, बीपी कितना, शुगर कितना? 60 से 70 तक पेंशन कितना, पेंशन कितना? और 70 के बाद और कितना, और कितना? जीने नहीं देते भारत के आदमी को, सच कह रहा हूं आपको, यही हालात है। अब आप देख लो आप कौन से वाले होंगे, सवाल वही चालू है आपके। कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, उनका शरीर शाम को 7 बजे बाद काम करना बंद कर देता है। सर सुबह से शाम तक तो वहां जाके आए, अब कहां जाएं, कहीं जाने लायक नहीं रहे। आपको ये पता नहीं है, मैं कितने लोगों को इस बिजनेस में कामयाब लोगों को देखता हूं जो पहले तो नौकरी करके आते हैं 10 घंटे, और 10 घंटे तक तो उनकी एनर्जी रहती है 10 के लेवल पे, और जब वो शाम को 7 बजे फील्ड में निकलते हैं तब वो आग बबूला होके चैंपियन बन के निकलते हैं। एक आदमी ने अपराध कर दिया तो बादशाह ने उसको सजा दी, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले। आपको और हमें भी चुनना पड़े तो आपको और हमें सबको पता है पहले क्या चुनेंगे। उसने भी वही चुना, भाई प्याज ही खा लूंगा साहब, मेरी कोड़े की आदत नहीं है। प्याज चालू किया, 1 2 3 4 10 12, आंखों में से नाकों में से पसीना चालू हो गया। प्याज नहीं, प्याज नहीं, कोड़े, कोड़े खा लूंगा मैं, प्याज नहीं खाऊंगा। 1 2 3 4 5, कोड़े नहीं, प्याज। उसने वापस चालू किए प्याज, 5 10 15 20, सब धुआं निकलने लग गई। प्याज नहीं, कोड़े, कोड़े खा लूंगा, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। मैं आपसे कहता हूं ऑप्शन कितना था? कोई एक खा ले रे। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किसी के ही नहीं होते। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो, भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा, और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया, और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए। हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन, तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा? मैं थोड़ा जंगल का बाप हूं, मेरे कौन मालिक होगा? मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने बोला, सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले।
और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहाँ से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है, उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। एक सच्चा धंधे वाला आदमी समय के हिसाब से बदल जाता है रे भाई, बदल जाता है साला समय को देख के। समय सिचुएशन के हिसाब से जो अपने आप को अडेप्टेबल बना ले। गिरगिट पूरे विश्व में लोग कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आपको ये पता नहीं है कि परमात्मा ने गिरगिट को ये महान रिद्धि दी है, इससे हम पॉजिटिव क्या लेवे। वो साला जिस रंग के पौधे पे बैठा उस रंग का हो जाता है। तो हमारे देश में क्या है, कभी कभी कुछ कहावतें ऐसी बनती है कि उसमें से जो माल था वो भी फायदा नहीं ले पाए, माल का भी फायदा नहीं ले पाते हम लोग, कहावतों के चक्कर में रह गए। गिरगिट की विशेषता देखो कि अगर पीले फूलों पे बैठा पीला हो जाता है, हरियाली में बैठा तो हरा हो जाता है, अरे वो ब्लू में बैठा ब्लू हो जाता है। इससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा बताओ, वो सुरक्षित रहता है।